जबलपुर पुलिस ने 2019 में हुई एक युवक की अंधी हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया है। दिसंबर 2019 में मझौली थाने में एक युवक के गुम होने की सूचना उसके परिजनों ने थाने में की थी। पुलिस लगातार युवक की तलाश कर रही थी। गुम होने के 4 महीने बाद मझौली में कार नदी के पास एक युवक की क्षतविक्षत लाश मिली थी। पूछताछ में पता चला कि ये लाश मृतक रामकरण प्रधान की है। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जब जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की पत्नी अर्चना का अपने देवर से अवैध संबंध था। मृतक ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसको लेकर आए दिन पति पत्नी में विवाद होता था। मृतक की पत्नी ने अपने आशिक को ये बात बताई थी और दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 17 दिसंबर 2019 को मृतक रामकरण का आरोपी कपिल बहला फुसलाकर कार नदी के पास ले गया। नदी के पास पहले से मौजूद मृतक की पत्नी अर्चना ने उसके सर पर लोहे की रोड से वार कर दिया। कुछ देर बाद रामकरण की मौत हो गई। आरोपी अर्चना और कपिल ने मृतक की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया था। घर आकर मृतक की पत्नी ने थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बहरहाल पुलिस ने इस अंधी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अधीक्षक महोदय श्री बरुणा साहब के निर्देशन में जो हमारे लंबित मार्ग थे पिछले साल के जबलपुर जिले के, उनकी सभी की समीक्षा की गई और इस समीक्षा में दिसंबर माह का ये एक बड़ा ही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस था। साहब ने समीक्षा करके हमारे टीआई साहब को और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज हैं, उनको दोनों को इस प्रकरण में गंभीरता से जांच के लिए बताया। इसमें एक हमारा जो मृतक था उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके गुमने के 4 महीने बाद। वो बिल्कुल क्षत-विक्षत हालत में ये नदी के किनारे मिली थी। कार नदी है मझौली थाने अंतर्गत, और उस क्षत-विक्षत डेड बॉडी का जो पीएम करवाया गया था उसमें डॉक्टर ने बताया था कि सिर पे कोई चोट है, परंतु उसकी डेड बॉडी क्षत-विक्षत थी, उसको मेडिको लीगल भेजा गया था। इस विवेचना के बाद अभी टीआई साहब जब थाना का प्रभार लिया उसके बाद उसको बारीकी से जांच की और इनके जितने भी परिजन थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे कुछ इनका कॉल डिटेल्स और अन्य सबूत जो प्राप्त हुए उससे इनका संदिग्ध आचरण समझ में आया, जिसपे बारीकी से पूछताछ करने पे ये हमारा जो गुम इंसान था उसका छोटा भाई ये कपिल और उसकी पत्नी ये अर्चना, इनने अपना कन्फेशन किया है कि इन दोनों ने जो है मृतक को अपना ले गए कार नदी के किनारे और वहाँ पे ये जो महिला अर्चना है इसके द्वारा इस लोहे की रॉड से उसको सिर पे मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे दोनों ने मिलके झाड़ी के किनारे डेड बॉडी को छुपा दी थी। उसके बाद लौट के 2 घंटे बाद इसने शोर मचाया कि पति रामकरण घर पे नहीं है, और घटना से 4 दिन बाद ये थाने आके इसने स्वयं ने ही गुम इंसान की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी मझौली थाने। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेचीदा मामला था, जिसको कि हमारे अनुभवी टीआई साहब और इनका जो भी इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स थी इनने इस्तेमाल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे टीआई साहब और शबाना परवेज महिला थाना प्रभारी दोनों को 10-10 हज़ार रुपये से पुरस्कृत करने के लिए कहा है, और इस पूरी टीम के आगे हम रिमांड लेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलित करके प्रकरण को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। क्यों मारा? ये अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रथम दृष्टया पता चला है कि इनके जो आरोपी हैं इनके बीच में कुछ गलत संबंध थे, जिस बारे में उसके पति को पता चल गया था और उसको रास्ते से हटाने की नीयत से इन दोनों ने प्लान बना के उसको मारा। चचेरा भाई।